अंदर कहाँ घुसिया है? चलिए बाहर निकलिए। आप अपने गेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं। मैडम आप किसी भी बड़े आदमी को फोन करें, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। रुको। ये देश एक घर और देश के लोग परिवार, और परिवार घर के किसी भी कोने में कभी भी जा। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आया धमाकेदार ट्विस्ट, जहां अरमान से झूठ बोलकर दादी, मायरा और अभिरा को लेकर मसूरी पहुंचती हैं, और जैसे ही वे अपने पुराने होटल में प्रवेश करने जाती हैं, वहां का स्टाफ उन्हें अंदर जाने से रोक देता है, यह कहकर कि भारतीय अलाउड नहीं है। यह सुनकर दादी आग बबूला हो जाती हैं। आप कौन है? अंदर कहाँ घुसिया है? चलिए बाहर निकलिए। आपकी तारीफ तो ऊपर वाली की से भी सुंदर और सुंदर का मीनिंग तो pretty होता है ना नीता जी? मेरा नाम सुंदर है और मैं इस रिसोर्ट का वन एंड ओनली मैनेजर। समझे? चलिए आपका सन आप। हाँ, सुंदर से तो कहीं से तो सुंदर आप लग नहीं रहे, लेकिन समझदार बिग हीरो। आप अपने गेस्ट को बाहर निकाल रहे हैं। शायद आपने यहाँ का सबसे बड़ा नॉट अलाउड। यही रूल है इस रिसोर्ट। हम पहले भी इस रिसोर्ट में आ चुके हैं, लेकिन तब ये वाहियात तो रूल्स नहीं। वहीं अभिरा डर जाती है और वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन दादी सा तुरंत अपने मैनेजर को कॉल करके कहती हैं कि यह होटल तुरंत खरीद लिया जाए। ये वापस अंदर आने की हिम्मत ना करे। हमें एक फोन करना है। हेलो, हनी फ्लावर फॉरेस्ट रिसोर्ट। मैडम आप किसी भी बड़े आदमी को फोन करें, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। रुको। चश्मा पहनो। कुछ ही पलों में डील फाइनल हो जाती है और दादी वह होटल खरीदकर अभिरा को गिफ्ट कर देती हैं। वहीं यह देखकर होटल का स्टाफ दादी से माफी मांगता है। पता नहीं था कि आप ये रिसोर्ट खरीद रही हैं। रिसोर्ट खरीद नहीं रहे मिस्टर सुंदर, रिसोर्ट खरीद लिया। अभी तो आप मेरी मम्मा बैठी हो, वर्कआउट करें। अभी तो हम मेरी मम्मा पे शॉप करें। मैं शॉप? बिल्कुल नहीं बेटा, वो शायद बाहर रिसोर्ट से चिल्लाने की आवाज आ रही हो। देश एक घर और देश के लोग परिवार, और परिवार घर के किसी भी कोने में कभी भी जा। क्या? जोर से बोलो। अलाउड। यस, इंडियन का अलाउड। इसके बाद क्या है? वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए ना, मैं सामान लेके आता हूँ। प्लीज आइए। कम ऑन गर्ल्स। वेलकम मैम, वेलकम। चलो सामान लेके आओ, चलो। मन्नत और उसके क्रिमिनल डैड की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है, और अब तो मुझे छोड़ना चाहते हो ताकि तुम उस मन्नत के साथ रह सको। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया नया ट्विस्ट, जहां गणपति विसर्जन के मौके पर विक्रांत आरती करता है। इसके बाद मन्नत चुपके से गणेश जी के कानों में ईयरबड्स लगा देती है, ताकि जो भी लोग मन से इच्छा मांगे वह सब सुनाई दे मन्नत को। विक्रांत सभी से कहता है कि गणपति बप्पा की विदाई से पहले एक एक करके सभी गणपति बप्पा से आशीर्वाद मांग सकते हैं।
सब लोग बारी बारी से आते हैं और अपनी अपनी विश मांगते हैं। तभी मल्ला यह विश मांगती है कि ऐश्वर्या का अनिरुद्ध को मारने का प्लान सफल हो जाए। यह सुनकर मन्नत चौंक जाती है। कहानी में आगे ट्विस्ट तब आता है जब विक्रांत मल्ला को तलाक के कागज देने पहुंचता है। ये देख वो होती है शॉक और मल्ला ड्रामा करती है और साफ कहती है कि वह तलाक नहीं देगी। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने अभी अभी अपने दादू को खोया है। उस मन्नत और उसके क्रिमिनल डैड की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है और अब तुम मुझे छोड़ना चाहते हो ताकि तुम उस मन्नत के साथ रह सको। इसे बोलो बताते हैं। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी आगे कौन सा नया मोड़ लेती है। वैसे कुछ हासिल नहीं होगा। माई सचिया जोता वाली माता तेरी सदाई। सीरियल उफ ये लव है मुश्किल में आया नया ट्विस्ट, जहां नवरात्रि के मौके पर लता और कैरी माताजी के सामने युग की सलामती के लिए मिट्टी के पात्र में जौ उगाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान दोनों के बीच जबरदस्त तकरार देखने को मिलती है। हे माता रानी, मेरी खेती को एक्सक्लूसिवली पसंद है। इसकी हरी कलियां हमेशा हरी और मजबूत बनी रहे। मुझे प्यार और परिवार दोनों ही देना। लता कैरी से कहती है, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? वहीं कैरी भी अपने अंदाज में पलटकर जवाब देती है, क्या करें, मैंने खेती ऑलरेडी लगा दी। एक घर में 2 खेती लगाने की जरूरत नहीं है। एक घर में 2 गणपति बप्पा नहीं आ सकते, लेकिन 2 खेती लगा सकते। वैसे मैं ये खेती अपने पति के लिए। क्यों? डर लग रहा है कहीं तुम्हारा प्यार मेरा ना हो जाए। ये सब देखकर परिवार के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। एक घर में 2 खेतरी, ये तो कंपटीशन बन गया। चलो देखते हैं जिसकी भी खेतरी सबसे हरी होगी वही इस गेम का विनर होगा। लता चाल चलते हुए अपने पात्र में माचिस की तीली डाल देती है ताकि बाद में पहचान हो सके कि कौन सा पात्र उसका है और किसका जौ अच्छा उगा। कहानी में आगे ट्विस्ट तब आता है जब सभी मिलकर माता रानी की आरती उतारते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। चलो सब लोग आगे आ जाओ, प्यार से मिलकर आरती करते हैं। सिन्हा की अच्छी हो। वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आता है कौन सा नया मोड़। बोलो अम्बे माता की जय। ये जो माचिस की तीली है, इसे मैं अपनी खेतरी में डाल रही हूँ निशानी के तौर पर।
ताकि आगे जाकर किसी भी कंफ्यूजन ना हो कि किसकी खेती ज्यादा करी और किसकी कम। बहू का तलाक हो गया है और सास स्वयं उसका पुनर्विवाह करवाएगी। राम राम राम। लोग तो लाज शर्म मर्यादा सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं। तभी तो घर टूट रहे हैं जैसे ये फ्रेम टूटे पड़े हैं। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां कुसुम आदित्य और मंगल की शादी की फोटो ठीक करवाने के लिए एक दुकान पर आती है। तभी वहां कपिल की दादी भी अपने पोते के बचपन की फोटो लेकर पहुंचती हैं। है यहाँ पे इस तस्वीर पे एक अच्छा सा फ्रेम लगा दीजिए। बढ़िया। दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं और फोटो पहले ठीक करवाने को लेकर आपस में बहस छिड़ जाती है। कपिल की दादी कहती हैं, पहले मेरा नंबर है। वहीं कुसुम भी पलटकर कहती हैं, ऐसा कैसे, मैं पहले आई हूँ। दुकानदार भी कुसुम की बात मान लेता है और कहता है कि पहले उन्हीं का काम होगा। यह सुनकर कपिल की दादी नाराज हो जाती हैं। तो हम क्या करें? हमारे समय का कोई मोल नहीं है। हम क्या खड़े खड़े प्रतीक्षा करते रहे? बढ़िया सा फ्रेम लगा के दीजिए इस पे। मामला बढ़ता देख कुसुम कहती हैं कि पहले दादी का काम कर दिया जाए। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब फोटो फ्रेम सही करवाते समय कपिल की दादी कुसुम से पूछती हैं, आप अपनी बहू की फोटो ठीक करवा रही हैं? इस पर कुसुम जवाब देती हैं, हाँ, आज मेरी बहू की शादी है। क्या कहा आपने? आपकी बहू की शादी है? आपके बेटे से है? यह सुनकर कपिल की दादी हैरान रह जाती हैं और कहती हैं, तो क्या तेरी बहू की पहले भी शादी हो चुकी है? कुसुम सच बताते हुए कहती हैं कि हाँ, उनकी बहू का तलाक हो गया था और अब उसकी दूसरी शादी हो रही है। क्या? राम राम, कलयुग है कलयुग। आजकल की बहू में लाज शर्म तो बची नहीं और सास है कि उन्हें रोकने की बजाय स्वयं बढ़ चढ़ कर उनका पुनर्विवाह करवा रही है। भाई वाह 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 वाह। जब बहू जानेंगी कि उनकी सास स्वयं बढ़ चढ़कर उनका पुनर्विवाह करा रही है तो उनके पर तो निकलेंगे ही, है? घर छोड़ छाड़ के भागेंगी। कपिल की दादी तंज कसते हुए कहती हैं, ऐसी सासें होंगी तो दुनिया का क्या होगा। यह सुनकर कुसुम भावुक हो जाती हैं और कहती हैं, वह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना कहकर कुसुम वहाँ से चली जाती हैं। और अगर हमारी दोबारा वेल, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नए मोड़ के बाद कहानी किस दिशा में आगे बढ़ती है। राम राम राम। लोग तो लाज शर्म मर्यादा सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं। तभी तो घर टूट रहे हैं जैसे ये फ्रेम टूटे पड़े हैं।